करेंगे। नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। नेतन्याहू और मोदी, जैसे आप हमेशा कहती हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो इनकी क्लोजनेस, इनकी कुर्बत बहुत ज्यादा होती जा रही है। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है। इस बात पर भारत की हुकूमत और नरेंद्र मोदी खसूसी तौर पे बड़ा यकीन रखते हैं। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। आज जो इंडिया हम देख रहे हैं वो मोदी का इंडिया है, वो इंडिया जो इजराइल की कुर्बत में फ़ख्र महसूस करता है। और वक्त मुंतज़िर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फ़लस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए, किबला अव्वल की सरजमीन पर आज़ादी का परचम लहराए। जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इसराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर है फ़लस्तीन को लेकर, तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफी गौर से देखेगा? और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? जी, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया, गोलाबारी को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ऑपरेशन जारी है और अपने मकसद के हसूल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त हो सकता है। अप्रूवल कहा जा रहा है कि दे दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर के इलाके रंबान में दरिया चनाब के ऊपर 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कह दिया गया है। सिंतास मुआहिदा तो इस वक्त हवा में है। तालिबान और पाकिस्तानी फौज के दरमियान चमन बॉर्डर पर भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और चमन बॉर्डर पर अफगान साइड पर मौजूद तालिबान के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी फौज को बॉर्डर के करीब गश्त करने से रोक दिया और उनका कहा गया है कि जनाब अगर आपने गश्त करने की कोशिश की तो फिर हम फायर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और क्या जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इसराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर है फ़लस्तीन को लेकर, तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफी गौर से देखेगा? और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था वो कनाडा के वजीर आजम ने कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं जिसमें फ़लस्तीन की और गज़ा की ये जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज़ को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप? जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप इजराइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब चाहे उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर। Israel is different from Netanyahu. Israel is a country. Netanyahu is a war criminal. There is a difference. इसराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया हुआ, व्हाई नॉट? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया, जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है, ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। कोई है सर। जी मैडम, जी आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है, क्यों आ रहा है वो यहाँ पे? आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है।
लेकिन बाकी खैर सर उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इजराइल से अगर वो बात कर रहे हैं तो ये तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत। नहीं मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रम्प कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा अब रशिया से। वो तो ले इंडिया रहा ने- है। सुने तो सही ना, बात हाँ। तो सुन। उन्होंने कहा है, ट्रम्प ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब सर किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मैं कहता हूँ इंडिया बहुत आजाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आजाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। और पंजाबी कहते हैं सब बंद होए है एज ए फॉरेन पॉलिसी। तुसी कहंदे लेकिन सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो क्वांटिटी वो ले रहे थे उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें, बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका। सर इस काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रम्प को कि ट्रम्प को जवाब दे। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ ना कि जब उन्होंने या तो ऑयल लेना बंद कर देते और ज्यादा लेना शुरू कर दिया। सुने, आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं मैं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही बात है सर जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए। सर कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। लेकिन सर कोई ढंग की। देखिए,